नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 18 मार्च 2021 को असम के करीमगंज में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई कि किसी भी हद तक जा सकती है, किसी के साथ भी हाथ मिला सकती है और ये विचित्र स्थिति आज पूरा देश देख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कांग्रेस सरकारों और उनकी नीतियों ने असम को सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनैतिक हर तरह से नुकसान पहुंचाया। साथियों, 2016 में जब मैं यहां आपके बीच आया था तो ये जानकर हैरान हो रह गया कि कांग्रेस की सरकारें बराक वैली के लिए डिविजनल कमिश्नर गुवाहाटी से चलाती रही। ये कितना बड़ा अन्याय था। मुझे खुशी है कि एनडीए सरकार ने इस अन्याय को दूर किया। बराक वैली के लोगों को छोटे छोटे सरकारी कामों के लिए दूर न जाना पड़े, यहां दवाई और पढ़ाई से जुड़े संस्थान बने। इसके लिए सर्बानंद जी और उनकी सरकार ने जो काम किया है वो काम यहां के लोग सदा सर्वदा प्रशंसा करते रहे हैं। बहनों और भाइयों, यहां बराक वैली की रेल कनेक्टिविटी की क्या स्थिति थी, इसको लेकर हर बार यहां से आवाज उठती थी, मांग उठती थी। सड़कें खस्ता हाल थी, रेल नेटवर्क सीमित था। असम के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए लोगों को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता था। गैस कनेक्टिविटी को लेकर भी असम की स्थिति अच्छी नहीं थी। भाजपा सरकार इस स्थिति से असम को तेजी से बाहर निकाल रही है। बहनों और भाइयों, आज असम में नई सड़कें बन रही हैं, नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। बरसों से अटके हुए भारत के सबसे लंबे ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किसने पूरा करवाया? भाजपा की ही सरकार ने काम किया। असम को मेघालय से जोड़ने के लिए इससे भी बड़े धुबरी फुलबारी ब्रिज का निर्माण कौन करवा रहा है? भाजपा की सरकार करवा रही है। देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे असम को किसने दिया? भाजपा की सरकार ने दिया। किसने बरसों से अधूरे पड़े भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज का काम पूरा करवाया? भाजपा की सरकार ने किया। चाहे एयर रूट हो, रेल रूट हो, हाईवे हो, हम हर प्रकार से असम की भारत के अन्य हिस्सों में कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे हैं। और इनसे भी बढ़कर हमने एक और कनेक्शन बनाया है जिसे तोड़ना असंभव है। एक कनेक्शन है असम के सामर्थ्यवान और प्रतिभाशाली लोगों से दिल का कनेक्शन। आप तो अनुभव करते हैं कि करीमगंज से सिलचर जाने के पहले कितना वक्त लगता था और अब कितना कम लगता है। असम की भाजपा सरकार ने
एनडीए सरकार ने सड़कों के निर्माण में जो बेहतरीन काम किया है, उसकी प्रशंसा यहां आने वाले पर्यटक भी करते हैं। लुम्बिनी सिलचर रेल लाइन का चौड़ीकरण मिशन मोड पर किया गया। आज बड़ी ट्रेनें भी यहां पहुंच रही है। 6 साल पहले तक सिलचर से लुम्बिनी और अगरतला तक लगभग आधा दर्जन ट्रेनें चलती थी। आज ये संख्या करीब करीब 2 गुनी हो चुकी है। आज बराक वैली, दिल्ली, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, कोलकाता, त्रिवेंद्रम और अगरतला से कनेक्ट हो चुकी है। बहनों और भाइयों, आज बराक वैली के असम के पुराने गौरव को फिर लौटाने के लिए पारंपरिक ट्रेड रूट को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज नदी जलमार्गों को बड़े कार्गो के परिवहन के लिए भी तैयार किया जा रहा है। सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ये क्षेत्र इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब बन सके। इससे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे यहां के किसानों की उपज आसानी से देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकेगी। साथियों, सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि सौहार्द की, संस्कृति की कनेक्टिविटी को भी बीते 5 सालों में मजबूत किया गया है। भुवन तीर्थ शिव मंदिर, कासा कांटी देवी मंदिर, सिद्धेश्वर शिवबाड़ी, सोनबिल, 1857 की सिपाही क्रांति का प्रतीक वॉर मेमोरियल, ये सब बराक वैली की पहचान है। नमामि बराक फेस्टिवल से बराक वैली की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक पहचान को एनडीए सरकार ने मजबूती दी है। कांग्रेस ने असम को हर प्रकार से डिवाइड रखा। भाजपा ने असम को हर प्रकार से कनेक्ट करने का प्रयास किया। बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़ भैयाम, हर क्षेत्र का एक समान विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही भाजपा का विकास का मंत्र है। भाइयों और बहनों, आज गरीब से गरीब को, चाहे वो किसी भी मत मजहब का हो, उसको सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। कोरोना संकट के दौरान महीनों तक मुफ्त राशन हो, आर्थिक मदद हो या मुफ्त गैस सिलेंडर, हर लाभार्थी को बिना किसी भेदभाव के दिया गया है। हर गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए भी तेजी से काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत असम में 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। बराक वैली सहित असम के 27 लाख किसान परिवारों को सैकड़ों करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि से सीधे मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, करीमगंज सहित पूरी बराक वैली की बहनों को अब घर में पाइप से जल पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। बहनों और भाइयों,
यहां जो टी गार्डन में काम करने वाले साथी हैं, उनके विकास के लिए असम की सरकार विशेष प्रयास कर रही है। असम की भाजपा सरकार ने लाखों भूमिहीन साथियों को पट्टे दिए हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए अनेकों नए स्कूल खोले हैं और ये काम लगातार चल रहा है। टी गार्डन में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को हजारों रुपयों की मदद की जा रही है ताकि वो खुद की और बच्चों की सेहत का ध्यान रख सके। हाल में केंद्र सरकार ने बजट में चाय बागान में काम करने वाले साथियों के लिए 1000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है। इससे चाय बागान में काम करने वाले हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। जो अनुसूचित जाति उसके हमारे बंधु है, जो एससी वर्ग के युवा है, उनको 10वीं के बाद पढ़ाई में मदद के लिए केंद्र सरकार नई योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत मैट्रिक के बाद की स्कॉलरशिप में काफी वृद्धि की गई है। इसका लाभ बराक वैली समेत पूरे असम के एससी वर्ग के बच्चों को होने वाला है। साथियों, बराक वैली में तो फिशरीज के लिए, मछली पालन के लिए अनेक संभावनाएं हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को बहुत अधिक प्रोत्साहन दे रही है। इसलिए मछली पालन से जुड़े कारोबार के लिए केंद्र में अलग से फिशरीज मंत्रालय बनाया गया है। फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। मुझे खुशी है कि असम में भी मछली उत्पादन में बीते 5 साल में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यहां की भाजपा सरकार, एनडीए सरकार अब असम को मछली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ बराक वैली के आप सभी साथियों को, हर वर्ग के परिवार को होगा। बहनों और भाइयों, आज एक तरफ भाजपा की नीति है, भाजपा का नेतृत्व है और भाजपा की नेक नीयत भी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके पास न तो नेता है, ना ही नीति है और ना ही विचारधारा है। आज कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है, किसी भी हद तक जा सकती है, किसी के साथ भी हाथ मिला सकती है। ये विचित्र स्थिति आज पूरा देश देख रहा है। पश्चिम बंगाल में जिन वामपंथियों के साथ वो लाल सलाम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ केरल में नूरा कुश्ती चल रही है। एक राज्य में जिसको गाली देते हैं, दूसरे राज्य में उसको गले लगाते हैं।